मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप पूछ रहे हो अस्तित्वगत जो हो रहा है वो समझदारी से हो रहा है क्या? आपका ये कहना है? એ પણ છે અને અસ્તિત્વને મંજૂર છે એ કેમ સમજવું? કારણ કે અર્જુન જ્યારે કરે છે એને એ કેમ સમજે? એ તો પ્રશ્ન હતા એને તબક્કે તબક્કે સમજાવે. અમને કોણ સમજાવશે? ગુરુની એટલે જ જરૂર છે ને. अस्तित्व ने मंजूर से ले चालो हाँ, बस वो ये कीमती प्रश्न है कि पता कैसे चले कि उसे ये मंजूर है, मतलब वो यह चाहता है, उसकी ये इच्छा है, वो पता कैसे चले? सीधी बात है, तुम्हारी इच्छा हट जानी थी. हर प्रश्न का एक ही उत्तर है कि तुम्हारा करता है ना, वो तुम्हें वो बहने ही नहीं देता उस धार के अंदर. वो बीच बीच में खड़ा रहता है, वो बीच बीच में आता है. कृष्ण ने यही कहा, भैया अर्जुन ये तू बीच से हट जरा, ये तेरा अर्जुन होना थोड़ा हटा. वो अड़चन दे रहा है, वो उस धार को बहने नहीं देगा. तुम उस धार में तैरने की कोशिश करते. अस्तित्व गलत या सही के अर्थ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही है. अब बात समझो, यही मन की तकलीफ है कि मन हर चीज को दो में तोड़ता है, और जब तुम अकर्ता हो जाते हो तो मन खो जाता है, मन बचता नहीं है. अब मन का नामो निशान नहीं रहता, और जब मन नहीं रहता ना तो फिर सही गलत अच्छा बुरा चला गया तुम्हारे लिए. मैंने अभी जो कबीर की बात कही ना कि उनके लिए चोरी भी सहज अवस्था है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड मेरा घर है. अब मैं इस घर से ले रहा हूं या उस घर से ले रहा हूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? वो उनकी दशा है, वो अवस्था है उनकी. उनके लिए कोई गिल्ट नहीं है कि मैं चोरी कर रहा हूं. और अगर आप चोरी करो तो गिल्ट ही गिल्ट खड़ा हो जाएगा, अरे मैंने कितना गलत काम कर लिया. सामे प्लस जे प्लस करता हो ये तो माइनस है ना, બે છે એટલે देखो ये प्लस माइनस तो तुम्हें ऑक्यूपाइड रखने की व्यवस्था है, तुम बिजी रहो. तुम एक तथाकथित गुरु के पास जाओ, वो उसको बोलो मैंने बहुत पाप किए, बस थोड़ा दान कर, अभी थोड़ा अच्छा काम कर. यहाँ कटता नहीं है कुछ. ये कटने की जो धारणा है ना वो गलत है. तुम मन के पार नहीं जा पा रहे हो. बात समझो, असली बात है मन के पार जाना. ये तथाकथित गुरु तुम्हें जाने अनजाने उसी कीचड़ में रखना चाहते हैं, उसमें ही ऑक्यूपाइड करना चाहते हैं. चलो बुरा किया है, थोड़ा अच्छा कर लो, थोड़ा दान कर लो, थोड़ी पूजा कर लो, लेकिन तुम मन के पार जा ना पाओगे. पहले गिल्ट हो रहा था कि मैंने गलत किया, अब अहंकार खड़ा हो जाएगा कि मैं सेवार्थी हूं, मैं लोगों की सेवा करता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं. समझ रहे हो? और ये गिल्ट और ये अहंकार एक ही बात है. गिल्ट मतलब शीर्षासन करता हुआ अहंकार, वो शीर्षासन कर रहा है, बस इतनी सी बात. और जब तुम अच्छा करते हो तो अहंकार शुद्धतम रूप में आ जाता है. यहां वो शीर्षासन कर रहा है. तुम्हें जैसे गिल्ट होता है ना कुछ गलत करने पर, गलती होने पर, बुद्ध पुरुष को कभी नहीं होगा. वो उसको तो एक ही भाव होगा, मेरा क्या है, गलत भी हुआ तो उसका, और मेरे हाथों से किसी का शुभ हुआ अच्छा हुआ तो भी उसका. मेरा मालिक कहां है? वो गिल्ट ही क्रिएट नहीं होता है उनको. એ અવસ્થા હોવી જોઈએ કે બે ગુણી ભલે
આ ચોરી કરીને તમારામાંથી 2 ગુણી કોઈ લઈ જાય તો કંઈ થવું ન જોઈએ. એ અવસ્થા આવી જોઈએ ત્યારે આ બધું થાય. ત્યાં સુધી આ એ ગિલ્ટી આવશે વચ્ચેથી આ વિનોદીબેનને જવા દો બસ. આ વિનોદીબેન જ બધું આ તર્ક લગાડે છે, બુદ્ધિ લગાડે છે. આ ખેલ એનો જ છે આખો. ये विनोदीबेन आज सारू आ खराब, ये जो मापतोल करने की, जो कैलकुलेशन करने की जो आदत हो गई ना बचपन से जो सिखाई है, गणित ज़्यादा सीख लिया हमने, तो वो गणित की आदत थोड़ी भारी पड़ रही है, परेशान कर रही है. हर बात में हम कैलकुलेटिव हो गए, सहज होना भूल गए. अब देखो छोटे बच्चे को, 2 साल का बच्चा, वो अभी हंस रहा था, रो रहा था, क्रोध भी कर रहा था, लेकिन उसके क्रोध में और आप जब क्रोध करते हो जमीन आसमान का अंतर होता है. कभी गौर से देखना, कभी अपनी छोटी बच्ची जब क्रोध करती है उसे देखना, और जब तुम किसी अपने कनिक पे या किसी के पर भी क्रोधित होते हो तो उसे भी देखना, बहुत फर्क होता है. उसका जो क्रोध है वो सहजता के कारण निकल रहा है, सहज है वो, उसके क्रोध में भी एक सुंदरता होती है. और तुम्हारे प्रेम में भी कुरूपता होती है. मैं प्रेम कर रहा हूं, मैं बीच में आ जाता है. जब तक ये मैं है सारी समस्या जारी रहेगी. यहां आने का तात्पर्य यही है, इस मैं को गिराना, बस. और क्या है? सारा अध्यात्म का एक ही चीज पर जोर है कि वो मैं मिट जाना. क्यों? वो मैं हटा, बात पूरी हो जाती है. इससे आगे कुछ करने को है ही नहीं, कुछ उपलब्धि है ही नहीं, बस इस मैं को हटाना है. और हम सब उसी काम पर लगे हैं. ये ध्यान के माध्यम से वही होगा. ध्यान धीरे धीरे उस दिन उस अवस्था में ले ही जाएगा, तुम चाहो या ना चाहो, वही ले जाएगा. समझाए ना? ई भाव काढ़ी दो. નથી વાર લાગતી, વાર નથી લાગતી. દુનિયામાં આપણે આવ્યા, જે રીતે જીવ્યા શાંતિથી, તો ત્યાં એ બધું ચાલ્યું જ, કન્ટિન્યુ ચાલ્યું. વાર કેમ લાગે? સમજો મારી વાત. मैंने पहला જ કીધું, मैंने पहले ही समझाया कि जितना तुम गलत दिशा में यात्रा कर लिए हो ना, 20 किलोमीटर चल गए तो 20 किलोमीटर वापस आना है, 50 किलोमीटर चल गए तो 50 किलोमीटर वापस आना, बस उतनी ही देर लगती है. अब तुम ज़्यादा चले होगे, ज़्यादा माइंड को ऑक्यूपाइड कर लिया होगा, ज़्यादा पढ़ लिए होंगे पुस्तक, ज़्यादा सुन लिया होगा किसको. अब समझ रहे हो? अब मेरे पॉइंट समझ रहे हो? अब वो जितना कचरा एक साथ में इकट्ठा हो गया है, अब वो बेचैनी तो लाएगा ही ना. अब मैं कुछ भी बोलूँगा, अंदर 2 सवाल खड़े हो ही जाएंगे. एक बाजू ये तर्क करेगा, एक बाजू वो तर्क करेगा. એક વ્યવહારને સહજ જીવનનો એમાં આ બધા કેલ્ક્યુલેશન આવતા જ હોય. તે સિવાય સહજ ન થાય જીવન તમારું આગળ વધે. જે સામાજિક જીવન છે અને આ પણ જીવન છે, બંનેમાં સાથે લઈને ચાલવું છે. બંનેમાં ફરક નથી ને. તો આ બધું આવવાનું જ છે સાથે. તો ફરક ક્યાં છે બંનેમાં? મારી વાત સાંભળો, फर्क बिल्कुल नहीं. बुद्धत्व होने के बाद भी वही अवस्था रहती है बाहर, तो हालांकि और भी घनी हो जाती है. कबीरनी अवस्था તમે જે કહો છો એ તો આવી જ મુશ્કેલી. કબીરની અવસ્થા આવે ને કેમ ના આવે એ જો સમજાવું છું. પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? કરતાનો. હવે કરતા ગયો ને તો ઓટોમેટિક એ અવસ્થા આવી ગઈ તમારી. અવસ્થા લાવવાની થોડી છે, એ અવસ્થા છે તમારી. કરતા ભાવને દૂર કરો તો એ કરતા ભાવને હિસાબે જ અડચણ થઈ રહી છે. એ તમારો કરતા ભાવ શું કહે છે ખબર છે? अरे बुद्ध होना तो बहुत कठिन काम है, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा. किसको सुन लिया होगा आपने? ના સહજ થાય છે એ બી દેખાય છે, અસ્તિત્વ કરતો હોય છે,
એ કહું છું ને, એ બી દેખાય. તો બધું અસ્તિત્વ કરે છે. બધું ઈ જ કરે છે. તો પછી તમે ક્યાં વચ્ચે આવો છો? પણ એમ થાય ને કે આ જે અવસ્થા છે કે બે ગુણી આ ચોરી કરી આવ્યા ને કહે છે કે મેં તારા ઓલામાંથી ચોરી કરી, તો સામે એના ઘરમાંથી એ બે લઈ જાય તો એને કાંઈ ન થાય. ન થાય ને. એ અવસ્થા, અરે બે શું, એ તો રોજ આપે જ છે એ બધાને. હા, એટલે એ અવસ્થા આપણી આવવી જોઈએ. અરે એ પરિણામમાં આવશે, એને લાવવાની કોશિશ નહીં કરો. એ કઈ એ અચીવમેન્ટ નથી કાંઈ, એ તો પરિણામ છે. એ તો પરિણામ. આગ लगेगी तो धुआं निकलेगा. और તમે કોશિશ કરીને ધુઓ કાઢવાની કહો છો, પણ આગની ચિંતા કરો. હા, એ ન થાય, કોશિશ નહીં. आग लगेगी तो धुआं अपने आप आएगा. तुम कर्ता को हटाने की फिक्र करो, बाकी बस, बाकी कोई चिंता तुम्हारी नहीं है. बाकी तो सब अपने से होता है. अहंकार गया कि बाकी सब तुम अस्तित्व के हाथ में पड़ जाते हो. तुम अभी क्या कर रहे हो पता है? तुम समझदार बच्चे बन रहे हो. अब समझदार बच्चे बनोगे ना तो सीधी सी बात है, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, बुरा करना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, चिंता लेनी पड़ेगी. बड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो चिंतित होना शुरू हो जाता है. इसलिए तो उसका रूप बदलने लगता है, विकृत होने लगता है. वो छोटा बच्चा कितना सुंदर होता है क्योंकि कोई चिंता नहीं है. माँ की उंगली पकड़ ली, बाप की उंगली पकड़ ली. अब आप बाप की उंगली पकड़ने को राजी नहीं होंगे. आप अभी अपने से सब ठीक करना चाहते हो, बस यहाँ गलती हो रही. वो अपने से ठीक करने का चक्कर ही तो कर्ता को बनाए रखता है ना. હા, तुमने जीवन भर किया क्या है? सब ठीक करने की कोशिश तो की है, और क्या किया है? कोई बुरा करने की कोशिश करता है क्या? कोई गलत करने की कोशिश करता है क्या? ठीक करने की कोशिश करता है. કંઈ કરતા હોય. लेकिन वो ठीक करने के चक्कर में तुम बने बने रहते हो. और जब तक तुम बने बने रहते हो तब सब गड़बड़ हो जाता है. સહજ નથી થવા દેતા. सहज हो. तुम देखो, या तो करता होगा या तो सहज होगा, दोनों साथ में नहीं खड़े हो सकते. या तो तुम करता बने रहो, अच्छा बुरे में मजे लेते रहो, मन को भोजन देते रहो और मन को पोषित करते रहो. ये एक साधारण जीवन की कथा है. और या तो तुम बीच से हट जाओ. बीच से हट गए तो तुम हो गए फिर से बालक, फिर से सहज. तुमने पकड़ ली उस परमात्मा की उंगली. अब मेरी चिंता गई. આ ક્ષણમાં જે થાય એ કરો. एक छोटा बच्चा चिंता लेता है चोरी करने में, वो तो हम उसको फिर अक्कल डालते हैं, बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए. तब उससे चोरी गलत है उसका पता चलता है कि नहीं चोरी गलत है, मम्मी ने सिखाया चोरी गलत है. तब उसे फिर गिल्ट खड़ा होने लगता है, अच्छा बुरा शुरू हो जाता है, मन घना हो जाता है. ऐसे धीरे 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 हम मन को मजबूत करते जाते. हमारी सारी शिक्षा प्रणाली उसी पर आधारित है. ક્ષણમાં વહેતા નથી શીખ્યા હજી. ક્ષણમાં જે આવ્યું સ્વીકારવું, જે આવ્યું એ જ્યારે આવશે અંદર તો આ બચ્ચા બને. अंदर बाहर ક્ષણમાં તમારે રહેવું છે ને, તમારે રહેવું છે ને ક્ષણમાં, રહેવું છે. પણ તમારે રહેવું છે ને છેવટે. આ તકલીફ છે, તકલીફ આ છે. તમારે તો રહેવું જ છે પાછું. એ પણ નહીં. ભલે આ ક્ષણમાં રહેવું છે પણ તમારે રહેવું છે. એ પણ નહીં. હું તમને એ જ કહું, તમે હટી જાઓ, તમે ક્ષણમાં આવી જશો. બરાબર. ચિંતા નહીં કરો. તો જ અસ્તિત્વ. આ બધી સમસ્યાની જડ વિનોદીબેન છે. બરાબર છે. બિંગમાં એકરૂપ થવું પડે. नदी को खोना पड़ता है सागर होने के लिए, और नदी हिचकिचाती है, मैं अपने को कैसे खोऊं. अहंकार मन हिचकिचाता है, मैं अपने को कैसे खोऊं. लेकिन अगर सागर होना है तो अपने को खोना पड़ेगा, ये शर्त है. तुम्हें अपनी नदी की पहचान खोनी ही पड़ेगी, तब तुम सागर हो सकते हो, उसके साथ एक हो सकते हो.
बस ये एक ही शर्त है, इसके अतिरिक्त और कोई शर्त ही नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई अध्यात्म नहीं है। તમને હમણાં ખ્યાલ છે કે તમે તમારી બોડીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો અને બીઇંગમાં છો, એ પૂરું ખ્યાલ રહે? अरे जरूरत ही नहीं उसकी, मैं वही बोल रहा हूँ। ये होश साधना, ये देखना, ये करना, ये सब साधना जगत की ऐसा था। अब मुझे कहाँ देखना है? अच्छा, वही बोल रहा है। सब अपने आप हो रहा है, ऑटो मोड पर चल रहा है। ये क्या प्रश्न आप पूछते हो, मैं सोच समझ कर उत्तर दे रहा हूँ, नहीं, तो फिर कहाँ से आ रहा है? अगर इस भवन के अंदर कोई बुद्धू में बुद्धू आदमी है तो मैं अकेला हूँ, जिसके पास इतनी भी अक्ल नहीं है, और माइंड तो मैं बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहा हूँ, तभी ये उत्तर निकल पा रहा है। अभी मैं सोच के उत्तर देने लगूँ ना, आपके एक भी उत्तर सवाल का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, वही बीच में आ जाऊंगा मैं, आप समझे? ये हितेश भाई बीच में आ जाएगा, फिर बात नहीं बनेगी। એ અવસ્થામાં ये तो खुली बांसुरी है, उसी का माल है, उसी का सुर है, उसी की ध्वनि है। बीच में आया कि उसके सुर को तुम बिगाड़ दोगे। हम यही तो काम कर रहे हैं संसार में, उसके बने बनाए सुर को बिगाड़ रहे हैं बीच बीच में आकर। ये पृथ्वी कुरूप जो लग रही है ना, उसका कारण ये है, तुमने बीच बीच में आकर उसके सुर जो बह ही रहे थे सहजता से, उसको तुमने कुरूप कर दिया बीच बीच में आकर। बस वो बीच से हटना है। तो ये होश रखने की चिंता नहीं है अभी मुझे। अभी होश रहे तो भी उसका, नहीं रहे तो उसका माल, अपना कुछ है ही नहीं अभी। मैंने देखा है, ये माँ का प्रश्न से मुझे एक बात आपको बताने की इच्छा हो रही है। साधना जगत में होता क्या है, शुरुआत में जो मेथड्स, जो प्रक्रिया, जो गणेश का ग दिया जाता है ना, वो बहुत आखिरी समय में अड़चन देता है। उससे एसोसिएट हो जाते हैं हम, एक हो जाते हैं। अब आपको सिखाया गया है, होश रखो, संभल कर चलो, देखते हुए चलो, बराबर है? कोई चीज़ चूक न जाए, एक शब्द चूक न जाए। गलत नहीं है वो, समझ लेना मेरी बात को। પણ હું એ અવસ્થામાં નથી હવે, એટલે મને એવું કોઈ બંધન નથી કોઈ વસ્તુનું કે મારે આ કરવું જ જોઈએ, અહીંયા જવું જ જોઈએ, આ સમયમાં એવું કંઈ જે મને એમ ઈચ્છા થાય વ્યક્ત કરી નાખું, થયું ના બધું છે। ના, પણ આ તુલના ત્યાંથી જ આવે છે ને। આજે तुलना તમે કરો છો ને, તમે મને જે સવાલ કર્યો ને कि अभी आपको पता है आपका हाथ हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, वो तुलना ही तब आती है। वो तुलना इसलिए आ रही है क्योंकि अभी तक की जो शिक्षा थी उसको तुमने एप्लीकेबल किया है। अब तुम्हारी कोशिश क्या रहती है, साधक की, मैं ज़्यादातर साधक की बात कर रहा हूँ, कोशिश क्या रहती है कि जो गणेश का ग सिखाया गया है ना, वो अब जीवन भर चले। लेकिन एक समय आ जाता है जब तुम्हें भाषा आ जाती है, शब्दावली आ जाती है, तो गणेश का ग वो मुहावरा छोड़ देना पड़ता है, फिर ग का सीधा उपयोग किया जाता है। फिर तुम गणेश लाओगे ना बीच में, तो वही गणपति बाप्पा परेशान करेंगे। अभी ये वही गणेश परेशान कर रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि वही सीखा है ना, उसमें आपकी गलती नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, गलती नहीं है कुछ। हमें वही शिक्षा दी गई है, वही सिखाया गया है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें जो सिखाया जाता है ना, वो पुराना भूलने के लिए सिखाया जाता है, वो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी आदत कुछ और थी, तुम सिर्फ बाहर जीते थे, बाहर ही यात्रा करते थे, बाहर ही सब कुछ मानते थे। तो तुम्हें पहली बार भीतर के लिए इनकरेज करना पड़ता है कि आओ भीतर, असली माल इधर है, असली खजाना इधर है। तो तुम्हें उसके रेफरेंस में इस पर जोर दिया जाता है कि आओ भीतर, आओ भीतर, आओ भीतर।
अब जो पूछो जरा, कोई जो पुराना साधक होगा जो सालों से ध्यान कर रहा है, माँ सालों से जो ध्यान कर रहा है, जो सालों से काफ़ी स्वाद लिया है, उसको बोलो भीतर कुछ मिला क्या उसको? તમને મળ્યું? કેટલા વર્ષથી કરો છો તમે ધ્યાન? ના એટલે ટોટલ આ જે બનાવેલું જે આ જીવનને સાવ છોડી દેવું અને ત્યાં કૂદવું એ હજી નથી થતું. હું એની વાત કરી જ નથી રહ્યો, એની ચિંતા છોડો તમે. મારો સવાલ એટલો જ છે कि आप अंदर गए, अब ओशो ने, जानने वालों ने, सबने यही बात बोला ना कि कहाँ बाहर भटक रहे हो भैया, असली माल तो अंदर है, असली खजाना अंदर है. इसलिए तो आप अंदर आए ना, इनकरेज किया आपको, बराबर है? आप अंदर आए, आपको क्या मिला अंदर? मिला क्या मिला? शांति, शून्य, ये मिला है, ऐसा नहीं है. बस यही एक भ्रांति है, यही एक भ्रांति है. देखो ये देखो समझने वाले, ये माँ का तर्क सही है एकदम. हमें वो प्रतीत होता है शांति जैसा. क्यों प्रतीत होता है पता है? क्योंकि बाहर कोलाहल था. इस बात को समझो. उस कोलाहल के रेफरेंस में भीतर 2 घड़ी जब तुम बैठते हो ना, तो वो शांति प्रतीत होती है, लेकिन वो शांति नहीं है. इस बात को समझ लेना. जिस दिन असली शांति आएगी ना, तुम्हें शांति का पता नहीं चलेगा. तुम दुखी थे बाहर, थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा अपने भीतर आए, अपने में मस्त हुए, आनंदित हुए, तुम्हें लगता है मैं आनंदित हो गया. वो आनंद नहीं है. आनंद तो उस दिन होगा जिस दिन तुम्हें उस आनंद का पता चलना बंद हो जाएगा. वो है असली आनंद. तुम खो जाओगे. ये जो अनुभव कर रहा है ना, ये विनोदी बहन जो महसूस कर रही है, अनुभव कर रही है कि बाहर दुख है, भीतर शांति है, आनंद है, वह खो जाएगी ना जिस दिन, उस दिन असली आनंद, असली मोक्ष, असली प्रेम सब खुलकर बहने लगेगी. असली होश, जिस होश की अभी आप बात कर रही थी, वो ये सब परिणाम में बहने लगेंगे और उसे पता नहीं होगा. उसके बिना पता चले सब काम होगा अपने से. उसको नहीं कहते थे सब आयोजन वो कर रहा है अपने आप. मैं तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता हूं. कैसे हो रहा है वो? क्योंकि वो थे नहीं, इसलिए हो रहा है वो काम. वो बीच से हट गए थे, इसलिए काम हो रहा है. तो वो सब अपने से होता है. समझे ना? तो वो हटाना पड़ेगा. असली बात वो है. वो स्वाद नहीं है. हाँ, वो स्वाद नहीं है. आएगा. ये जो शांति मिली, आनंद मिला, वो वास्तव में शांति और आनंद का स्वाद नहीं है. वो वास्तव में अहंकार के मिटने का स्वाद. तुम्हारी विनोदी बहन की जो झूठी पहचान है ना, वो गिरने का स्वाद है. क्योंकि जो मिलना है ना, वो मिला ही हुआ है. यही तो बात समझा रहे जानने वाले. अब जब जिस आनंद के लिए तुम बोल रहे हो, वो आनंद तो स्वभाव है. उसको पाना थोड़ी है, उसको कहीं से खोजना थोड़ी है. उसको कोई दे नहीं सकता है, कोई गुरु भी नहीं दे सकता है, ओशो भी नहीं दे सकते आपको आनंद, क्योंकि वो तो आपके भीतर है, आपका ही माल है. ये बुद्ध पुरुष बहुत होशियार होते हैं. अपना कुछ देते नहीं वो, आपको ही बोलते आपके अंदर है खजाना, ले लो जो लेना है वो. समझ रहे हो? तो वो वहां तुम्हें नजर डालने की व्यवस्था कर देते. वो आयोजन वो करते हैं. वो तुम्हें वहां देखने को कहते, प्रेरित करते कि जरा देखो भीतर. और वो आप जब जैसे जैसे वो विनोदी बहन हटने लगती है ना, ध्यान वही करता है, तुम्हें मिटाता है मैं के तल, धीरे धीरे धीरे. तो और जितनी मात्रा में वो मैं बैठता है ना, वो बादल छटने लगते हैं और वो आत्मा निखर कर आ जाती है. फिर से बाहर बादल छट गए और तुम नाचोगे फिर. इसलिए पता है आपको मजे की बात, जिसको भी घटना घट जाती है ना, वो सबसे पहले हंसता है. ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है. जो भी जान लेता है ना, वो हंस जाता है. किस पे हंसता है? वो अपने आप पे हंसता है. अंदर ही था. अरे ये मैंने किया क्या 20 साल साधना करके? क्या किया?
क्योंकि बात पक्की हो गई, अरे ये तो खजाना मेरा ही था और मैं कहाँ ढूंढ रहा था। तो उसे सबसे पहले अपने पर हंसी आती है। बुद्ध पुरुष तुम देखना, जब भी कुछ होगा ना तो सबसे पहले वो उसको हंसी आती है। वो ये जो रचना, वो जो खेल को देखकर हंस पड़ते हैं कि वाह रे वाह, कोशिश कर करके जो पाने की कोशिश की और जैसे ही कोशिश छोड़ी मिल गया, वो दिखाई पड़ गया। कल ही तो ऑडियो था ना, तुम्हारे दौड़ने के कारण वो जो मिला हुआ है ना उससे भी तुम दूर जा रहे हो, छिटक रहे हो। એટલે વિનોદીબેનને હજી એ ઝરણું મળ્યું નથી. તિલાંજલિ આપો. कहते हैं शून्य मिला, आनंद मिला मुझे। हाँ। अगर मैं वहां पर हूँ तो मेरे को शून्य कैसे होगा? अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि मुझे शून्य मिला, मेरे को शून्य कैसे? कबीर का वचन है ना, शून्य मरेगा, अजपा मरेगा, अनहदहू मर जाए। कहे कबीर राम से नहीं ना मरे, कहे कबीर समझाए। जो राम में लिप्त हो जाता है वो मर नहीं सकता। प्रेम में जो खो जाता है वही। शून्य भी मरेगा, अजपा भी मरेगा। अनुभव करने वाला जब तक है, अनुभव मन ही करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। तुम्हें जितने भी अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, गहरे ध्यान में अनुभव होते हैं, ये सब मन का ही हिस्सा है। जिस दिन तुम सारे अनुभवों के पार चले जाते हो उस दिन तुम खो जाते हो। अब एक समझाओ मुझे, मृत्यु हुई व्यक्ति को कोई अनुभव होते हैं क्या? जो मर गया उसको कोई अनुभव हो गए? बस सिंपल सी बात है। जैसे ही तुम मन के तल पर मर जाते हो तुम अनुभवों के पार चले जाते हो। और असली बात वही पूरी होती है जब तुम अनुभवों के पार चले जाओ। अनुभव बढ़े, अनुभवों से तो एक ही बात मिलती है तुम्हें कि तुम्हारे अंदर नई प्यास जगती है, नई तड़प उठती है कि और आगे, और स्वादिष्ट, और स्वादिष्ट, उसकी तड़प शुरू होती है। ये अनुभव करवाने का तात्पर्य वो है। ये शांति वांति मिलती नहीं है। शांति तो उस पार ही मिलने वाली है, उसके पहले मिलेगी नहीं। वो भी उस पार पहुंचकर, नाव से उतरकर, नाव को छोड़कर थोड़ा आगे निकलने पर। नाव को भी पकड़ के रखोगे तो भी शांति नहीं मिलेगी, वंचित रह जाओगे जब तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। उस शांति की बात, उस आनंद की बात। इसलिए अगर सीधी भाषा में समझना है ना तो ये जो बहुत अच्छे अच्छे शब्द है ना, आनंद है, शांति है, प्रेम है, उसको समझ लेना एक बात को। बुद्ध पुरुष का प्रेम और तुम्हारे प्रेम में फर्क है। बुद्ध पुरुष की शांति और तुम्हारी शांति में फर्क है। बुद्ध पुरुष के आनंद और तुम्हारे आनंद में फर्क है। अब भाषा की भूल है, अब उनको भी अनुभव हुआ है। वो कहते ना बेचारे कि हम तो गूंगे हो गए, बता नहीं पा रहे गुड़ का स्वाद। अब शब्दावली तो तुम्हारी उपयोग में लेनी पड़ेगी। तुम्हें कहना पड़ेगा तुम ध्यान में जाओ, बहुत गहरे जाओ, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तुम्हें वही समझाना पड़ेगा ना। लेकिन वो जिस आनंद को जी रहे हैं ना, और आप जो छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से उसे महसूस कर रहे हैं, वो आनंद अलग है। वो बात कुछ और है, लेकिन उसको समझाना कठिन है। बस इसकी मुसीबत ये है, उसको शब्दों में ढालना कठिन है। वो तो जिस दिन तुम उस अवस्था को आओगे, तुम उस नदी में उतरोगे, तब तुम कह पाओगे कि सच में पानी ठंडा है। तुम्हें उतरना पड़ेगा।